जैसा आर्टिकल देना बेटा मार्कर, जैसा आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर, जैसा आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था कहां पर, डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ा था, वैसा ही सेम आर्टिकल इसके अंदर आता है। आपको एडजॉइंट या इनवर्स वगैरह समझ में आ गया? उस पर कुछ एक आध क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था मैंने? हालांकि इनवर्स निकालना मतलब इनवर्स के लिए क्वेश्चन दिया था कि भाई फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, ये तो दिया था, कुछ और थोड़ा दिया था मैंने, कोई और क्वेश्चन दिया क्या इसके ऊपर बेटा? नहीं दिया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिख लो फटाफट से, लिख, मैट्राइसेस ए एंड बी, मैट्राइसेस ए एंड बी, मैट्राइसेस ए एंड बी, मैट्राइसेस ए एंड बी, मैट्राइसेस ए एंड बी आर मैट्रिक्स ए एंड बी satisfy AB equals to B inverse, satisfy AB is equals to B inverse, satisfy AB is equals to B inverse, matrices A and B satisfy AB is equals to AB equals to inverse, where V is equals to, B जो मैट्रिक्स दे रखा है बच्चों वो दे रखा है आपको, B is equals to कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको कितना, 2 -2 -1 0, 2 -2 -1 0, 2 -2 -1 0, 2 -2 -1 0, then find the value of lambda, then find the value of lambda, find the value of lambda, then find the value of lambda for which lambda into a minus 2b inverse, lambda into a minus 2b inverse plus I is equals to 0, lambda into a minus 2b inverse, ठीक है, हाँ बुक में से बोला, क्यों था क्या, विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स ऐसे था क्या, विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स, हो गया, हो गया, विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स ऐसा था, मतलब बी इनवर्स निकाले बिना, इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ, बी इनवर्स निकाले बिना हमको लैम्डा की वैल्यू निकालने दो, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? एक तरीका तो ये है बच्चों की, इसका आप बी इनवर्स निकाल लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर आप बी इनवर्स नहीं निकालते हो तो और भी तरीका है इसका, कैसे कि जो कंप्लीट इधर एक ऑब्वियस बात है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैट्रिसेस गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैट्रिसेस गिवन है, राइट हैंड साइड में आपको नल मैट्रिक्स गिवन है। आप एक काम कीजिए, बी से आप ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? ओवरऑल, तो बी से अगर ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा इनटू, मतलब पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, स्केलर का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू ए बी, ठीक है ना, ठीक है ना, लैम्डा इंटू ए बी माइनस कितना होगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 2b इनवर्स इंटू कितना होगा बच्चों आपका, b हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इंटू बी प्लस बी बराबर कितना होगा बच्चों आपका, 0 हो जाएगा, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू ए बी किसके बराबर है, बी इनवर्स के बराबर है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2i प्लस कितना होगा बेटा आपका बी बराबर कितना हो जाएगा, 0, इसमें कोई डाउट, बी इनवर्स निकालना ही नहीं है हमको, फिर बी इनवर्स को भगा दो, कैसे, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई फिर और कर दो एक बार और, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा लैम्डा बी इनवर्स इंटू बी माइनस कितना बनेगा, 2b, आई का तो कोई मतलब बनता नहीं फिर, है ना, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू आई, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, सॉरी ये बन जाएगा 2b माइनस बी स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे, स्क्वायर हो जाएगा इधर जाएगा तो, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू होगा 2b माइनस कितना होगा बच्चों आपका बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना,
2 माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब बी स्क्वायर एक बार निकालते हैं, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर होगा बी इंटू बी, यानी कि 2 माइनस 1 0, ठीक है ना। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 माइनस 1 0। हाँ आज है, आज अवेलेबल है 4:30 से लेकर के जितना भी आप डाउट पूछना चाहते हो। किसी को पर्सनल डाउट है, कॉमन डाउट तो अपन यही डिस्कस करेंगे। अगेन आगे ध्यान रखिएगा, कॉमन डाउट आपके यहाँ डिस्कस होंगे और पर्सनल डाउट इंडिविजुअली मिलकर के आराम से बैठेंगे वहां काउंटर पर। बच्चे भी चले जाते हैं, वो फ्री रहता है पूरा टेबल डेस्क, वहां पर आराम से आप जैसे तुम लोग आए थे ना उस दिन, आराम से डिस्कस के निकल गए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस तरीके से आपका आ जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर निकालो, कितना होगा 4 प्लस 2 6 माइनस 4, फिर कितना हो जाएगा माइनस 2 2, ये बी स्क्वायर आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों आपका बी स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है, क्लियर है। चलिए, अब ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ये बन जाएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 2b, 2 इंटू बी, बी इज वॉट, बी लैम्डा इंटू आई है भाई, ध्यान रखिएगा। थोड़ा ना कंपेयर कर सकते हो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स से कंपेयर होता है, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, कितना 2b, बी कितना बच्चों आपका, बी कहां पर है, ये बैठा हुआ 2 माइनस 2 माइनस 1 और 0, राइट। और कितना होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा कितना 2b माइनस बी स्क्वायर, बी करना बेटा 6 माइनस 4 माइनस 2 और कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है। तो बेटा ये लैम्डा इंटू आई, दैट इज लैम्डा इंटू आई कितना है, यहाँ 1001 ले लेंगे कंपेरेबल के हिसाब से 2। अब देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ में होगा आपका, मतलब कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 और 0 माइनस, ये कितना होगा 6 माइनस 4 माइनस 2 और, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। समझाए सारे बच्चों को। अब बेटा इसमें से इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो और लैम्डा को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा 0 0 लैम्डा, तो ये कितना आएगा बच्चों आपका 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 2, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, नहीं 0 हो जाएगा ना, कोई गलती तो नहीं हो गई, -2 -4 ये 0 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा और ये कितना होगा 0 और ये कितना हो जाएगा आपका -2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2 आ गई, कितनी आ गई बेटा -2। मतलब आपने इनवर्स भी नहीं निकाला है, विदाउट इनवर्स निकाले आपने क्या निकाल दिया है लैम्डा, क्लियर है। फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा खत्म और बुक को कितने दिन खत्म कर देंगे अपन 65, तो आपके कौन इसमें मल्टीपल चॉइस भी हम करने वाले हैं, इसका ध्यान रखें, चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट लिखिए, लेट या इफ जो भी लिखना चाहो, एबीसी आर 3 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, if ABC A, B and C are three non-singular square matrices of order 3 satisfying the equation A square equals inverse, A square इज इक्वल टू कितना है A इनवर्स, और हमको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ C इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन के अंदर गिवन। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन क्या है लिखिए, एंड लेट B इज इक्वल टू A की पावर 8, and let B is equals to A की पावर 8, and let B is equals to A की पावर 8, and let B is equals to A की पावर
8 लिखा जाता है सब बच्चों ने, ठीक है, a की पावर 8 एंड c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड c इज इक्वल्स टू a स्क्वायर और c के बराबर दिया बच्चों a स्क्वायर के बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ determinant of b minus c, then find the value of determinant of b minus c। तो हमको b माइनस सी के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए बच्चों फटाफट से इसको एक बार ट्राई करें आप लोग, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर देखे सारे के सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को इधर देखे बेटा ध्यान से। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए की पावर है, सी इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों आपको, वो दे रखा है a की पावर 8 दे रखा है। b इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a स्क्वायर की पावर 4। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो बच्चों का a स्क्वायर है, a स्क्वायर बेटा किसके इक्वल है, a इनवर्स के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b की पावर a इनवर्स की पावर कितना बेटा 4 लिख सकते हैं। कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि आप a की इनवर्स की पावर m निकालो, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, बात क्या होती है, सेम ही रहती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, ऐसे करो। अब इसमें हम ऐसे इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए b इज इक्वल टू a की पावर 4, तो इसको कैसे कर सकते हैं, b इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का इनवर्स। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो बच्चों आया कि नहीं आया बेटा। अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इनवर्स, यहां पर ये वाला स्क्वायर इसको इंटरचेंज कर देंगे, हो सकता है क्या बेटा, हो सकता है क्या, क्लियर है। अच्छा ए स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चों आपका, ए इनवर्स, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स स्क्वायर और ए इनवर्स का इनवर्स वही मैट्रिक्स आता है, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपका ए स्क्वायर। कई बार समझ में आया कि बी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका, कितना बच्चों आपका ए स्क्वायर। तो बच्चों बी माइनस सी कितना आएगा बेटा आपका, बी माइनस सी क्या नल मैट्रिक्स होगा क्या, और नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा आपका 0 होता है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगेन मैं कह रहा हूं एडजॉइंट एंड इनवर्स से क्वेश्चंस धांसू क्वेश्चन आते हैं, ये प्रैक्टिस करोगे जब जाके तब जाकर के ये चीजें आइडिया लगती है, कैसे मुझे एडजस्ट करना है टर्म्स को। सबसे टफेस्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है आपका। क्या ये बात समझ में आई को, चलो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। अब जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया इनवर्स से, वो कैसा पूछा गया उसकी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है 2025 में। हाँ पता है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका, लिखो बेटा 2025 जेईई में जो क्वेश्चन आया हुआ है लिखें, इफ ये इसी साल क्वेश्चन आया हुआ था उसकी बात करते हैं, लिखें इफ ए ऐसे लिखें, इफ ए बी एंड एडजॉइंट, ऐसे लिखिएगा ध्यान से देख करके, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है ना, इस तरीके से ये एक मैट्रिक्स हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, लिखा यहां तक। ये तीन मैट्रिक्स हैं, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना। then the inverse of A into adjoint of A inverse plus
एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, का होल इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, इसका इनवर्स आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन इस बार जरूरी हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए जो है बच्चों, दैट इज ए इंटू बी इनवर्स प्लस ए इंटू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स इंटू बी। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है ए इंटू बी इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इंटू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ऑप्शन डी बच्चों दिया हुआ है आपको 1 अपॉन ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, और यहां पर है आपका एडजॉइंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए बच्चों आगे बढ़े। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मैं सॉल्व करता हूं पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, समझेंगे। एक मिनट दीजिए आप इस क्वेश्चन को आराम से ट्राई कर लीजिए, एक मिनट जो भी आप सोच सकते हैं इसके बाद। सवाल हो गया, देख लिया, जो अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से देखो। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाइए फटाफट। मुझसे बेटा क्या बोला गया है, मुझसे बोला गया है इसका इनवर्स निकालो सर आप, तो अब 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है ना, तो इसका इनवर्स निकालते हैं। चलो इनवर्स निकालने चलते हैं। ये लिखा हुआ बेटा ए इंटू ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का होल इनवर्स इंटू बी। अब इसका हम क्या निकालना है बेटा, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। तो ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स अगर मैं इनवर्स निकालूं तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। ये किसके इक्वल होगा आपका, बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले यहां तक ध्यान से देखें और समझने पर पूरा ध्यान फोकस करें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे क्लियर है सारे बच्चों को? क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि हमको पता होना चाहिए बच्चों कि एबीसी का जो इनवर्स होता है वो इक्वल होता है सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। होता है नहीं होता? होता है सर। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा आपका बी इनवर्स। अच्छा, इनवर्स का इनवर्स अगेन, यानी कि अगर मैं कहूं कि भाई ए इनवर्स का इनवर्स कितना होगा बच्चों, दैट इज ए होगा सर बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स आएगा यहां से, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों आपका ए इनवर्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर है सारे बच्चों को? अरे क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा बी इनवर्स, ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो पीछे से, बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यहां पर आएगा आपका ए इनवर्स, बाहर मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना, ये चीज अलग है, प्लस बी इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका ए इनवर्स आ जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक है ना। तो लिखो यहां पर बी इनवर्स हो जाएगा आपका यहां से, ए इनवर्स की अगर हम बात करें ये हो जाएगा एडजॉइंट, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ
ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना बच्चों आपका A। यहां पर क्या हो जाएगा बी इनवर्स हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों आपका, दिस इज एडजॉइंट ऑफ व्हाट, बी अपॉन बी का डिटर्मिनेंट। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका बच्चों ए इनवर्स। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जो एडजॉइंट के अंदर ये जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये के की तरह मानो, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए को के की तरह मानो, तो एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स हो जाएगा के ए, तो के की पावर बाहर आता है, ऑर्डर 3 के हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी क्या हो जाएगा बी इनवर्स, ये जो बाहर आएगा ये आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो हाँ या ना? यहां तक दिक्कत हुआ? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आपको एक प्रॉपर्टी याद है कि अगर आपके सामने लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो किसके इक्वल होता है के की पावर n माइनस एडजॉइंट ऑफ ए होता है नहीं होता? होता है बच्चों। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, यहां पर भी आपका जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के की तरह मानो उसको, तो ये जब बाहर आएगा तो क्या आएगा n माइनस वन का आएगा, बट n माइनस वन दैट इज 3 माइनस वन, 3 ऑर्डर का ही तो दे रखा है शायद, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है ना बेटा? तो यहां पर क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका ए इनवर्स, क्या हो जाएगा बेटा का दे नहीं रखा है, तो n माइनस हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा ये कितना होगा आपका बी इनवर्स, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर कितना n माइनस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी आपका हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा बच्चों कितना ए इनवर्स। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात समझ में आया सब बच्चों को? एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाई, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट होता है कि नहीं होता? अगर बच्चों होता है तो क्या इसको मैं कुछ लिख सकता हूं, इनको कुछ लिख सकता हूं मैं? लिख दो सर। ये हो जाएगा बी इनवर्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन। इसको आपने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ n ए की पावर n माइनस टू इंटू ए आपने लिख दिया है। यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका ए इनवर्स आएगा, राइट। ये हो जाएगा आपको कितना बी इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर कितना n माइनस वन हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा n माइनस हो जाएगा, इंटू बी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका, यहां पर क्या है आपका, यहां पर तो आई थिंक ए इनवर्स ही है। बोलो हाँ या ना? यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ पहले तो? क्या ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है, अब तो आगे सॉल्व हो ही जाएगा। देखिए इस पर आप कर दो इन प्रॉपर्टीज को, ये तो कल लिखा हुआ अपने पास, इनको मैं रफ कर देता हूं। अब इधर देखे भाई सारे के सारे बच्चे, इधर अब यहां पर देखें, अब हो क्या सीन रहा है, यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ एक, यहां पर a इंटू ए इनवर्स तो आई हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, ठीक है ना? बस नहीं समझे? एक डिटरमिनेंट ऑफ ए कहां पर बचेगा, नीचे बचेगा, बाकी ये आई हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा बी इनवर्स, और अपॉन क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे आ जाएगा पूरा कंप्लीट। भाई ये n माइनस टू कम है एक इससे, तो एक नीचे बचेगा नहीं बचेगा, और ए इंटू इनवर्स तो आई हो गया आपका। इसमें देखो ये तो स्केलर है, ये चीज तो स्केलर है कि नहीं, ये तो के की तरह मानो इसको, तो बी इनवर्स अंदर चला जाएगा,
तो बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहां सिर्फ ए इनवर्स बचेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस ए इनवर्स अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी बचेगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसको सॉल्व करते हैं। बी इनवर्स मतलब कितना होता है, बी इनवर्स की अगर हम बात करें ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर हम ए इनवर्स की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पुट कर दो एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज लिखी हुई है ये तो इसको तो लिख ही सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कितना अंदर लेके चला है, इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करवाई इसने। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड, इसी साल आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, 25 में तो इनवर्स पे एक ही क्वेश्चन आया था ये वाला, बट इसमें एडजॉइंट और मिक्स कर दिया उसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बस सिंपल से क्वेश्चन दिया गया है, देखते तुम में से कौन बच्चे करता है। बोलू, लेट b is equals to, let b is equals to 1315 1315, let b is equals to 1315 and a b a 2 by 2 matrix and a b a 2 by 2 matrix and a be a 2 by 2 matrix such that a into b inverse such that a into b inverse equals to a inverse. If b into c into b inverse is equals to a, is equals to a, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं जैसे मैंने इनवर्स निकालने सिखा दिया, फाइंड इनवर्स, ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ए बी इनवर्स इक्वल टू इनवर्स, बी इंटू सी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ए, राइट, एंड सी की पावर 4 प्लस अल्फा इंटू सी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, equals to null matrix, then find the value, वैल्यू आएगी भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। बस 2 मिनट आप ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को। नहीं ऐसी बात नहीं, करना पड़ेगा हमको। हाँ, हमें विचार तो उत्पन्न होंगे मन में क्वेश्चन को लेकर के। करो, आपको दिया हुआ है बी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू इनवर्स। ये जो क्वेश्चन थोड़ा तिकड़म बार के क्वेश्चन होते हैं, तिकड़म वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। बी इंटू सी इंटू बी इनवर्स बराबर कितना ए है, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको देख करके आपको नहीं लगता है कि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे आई पता है, मुझे सी स्क्वायर और सी की पावर 4 की रिक्वायरमेंट, और बी पता है मुझे। अगर मैं सी और सी की पावर 4 इस पे पुट करूंगा तो मैं कंपैरिजन करूंगा नल मैट्रिक्स के साथ में, तो वहां से इक्वेशन बनेंगे 2 मेरे हिसाब से, और वहां से अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन बनेंगे, तो अल्फा बीटा हम निकाल लेंगे। मन में विचार तो ऐसे ही आएंगे भाई, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है।
अब सर पहले सी स्क्वायर निकालते हैं। सी स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चों? सी स्क्वायर यहां आ रहा है कैसे? नहीं यार, यहां आ रहा है सी, मतलब इसमें स्क्वायरिंग वगैरह का खेल चल रहा है, यहाँ पर स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि बी इंटू बी इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों आपका? ए स्क्वायर हो जाए। क्या ये कहानी समझ में आई आप बच्चों को? बोलो बेटा। चल अब यहां पर क्या बनेगा बेटा? ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं बी इंटू सी इंटू बी इनवर्स, बी इंटू सी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर। क्लियर है? कितना हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? ये आपका आई हो जाएगा। आई हो जाएगा तो बचेगा कितना? बी सी इंटू सी स्क्वायर इंटू बी इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ए स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या दोबारा बताना? बी सी बी इनवर्स का स्क्वायर। रुक जा भाई, नीचे इसके नीचे आऊंगा, ऐसा तो नहीं ऐसा उड़ के एकदम उधर चला जाऊंगा या इधर चला जाऊंगा, ठीक है ना? बी इंटू, मैं तेरी भावनाओं को समझता हूँ, बी इंटू सी इंटू बी इनवर्स स्क्वायर दो बार लिखेंगे, लिखा दो बार। बी इनवर्स इंटू बी कितना होगा? आई। आई को लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ हटाओ उसको। अब बीच में से आई निकलेगा तो क्या बनेगा? सी इंटू सी, सीधा सी सी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? सी। यहाँ बी है, यहाँ बी इनवर्स है। अरे सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब इस सी स्क्वायर को बीच में से खींच के बाहर निकालना है। कैसे निकलेगा बताओ? एक तो बी इनवर्स को इधर लाओ ताकि उसको हटाएगा, मतलब बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लीकेशन और बी का पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर समझ में। पर सर ए स्क्वायर का कुछ गेम खत्म करो, इसका ए स्क्वायर बार बार आ रहा है इधर, ठीक है? तो एक काम करते हैं बच्चों, क्या काम करते हैं सर? पहले काम करो, पहले इसी काम कर लो। क्या बनेगा भाई? बी इनवर्स का मैंने क्या किया? प्री मल्टीप्लीकेशन किया, सी स्क्वायर यहां पर आएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा बी इनवर्स ए स्क्वायर पे लिखा। ए स्क्वायर को कुछ मत लिखो, लिख दो ए स्क्वायर कुछ लिख दो, मत लिखो कुछ भी, चलो लिख दो, चलो अभी मत लिखो। क्या यहां तो समझ में आया कि नहीं आया? बी इनवर्स इंटू ए स्क्वायर लिखना तो पड़ेगा, मतलब ए इंटू ए लिखना पड़ेगा उसको। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो सर ये तो गया आपका आई, आई को फेंको बाहर यहां से। सी स्क्वायर बी इनवर्स इक्वल टू कितना? बी इनवर्स ए इंटू ए, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो सी स्क्वायर बी इनवर्स इंटू बी, बी इनवर्स इंटू ए इंटू बी। क्या आप मेरी बात में सहमत हैं? अरे क्लियर सारे बच्चों को? अच्छा ये गया, बाहर निकालो। सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? अच्छा ए इंटू बी इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स कुछ तो है बट वो बन नहीं रहा है, बना देते हैं। हमारे पास इसका इनवर्स ले लो दोनों साइड में, इनवर्स ले सकते हैं दोनों साइड में, मतलब ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स। अगर मैं बी इनवर्स से दोनों साइड, अच्छा ये हो जाएगा बी इंटू ए इनवर्स है, वही मैं सोच रहा हूँ कुछ। एक काम करो आप लोग, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, गुड, शाबाश रोहित शाबाश। एक काम करो, क्या काम करेंगे इसमें? दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर इंटू बी इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? आई। क्लियर है? तो ए स्क्वायर इंटू बी इनवर्स, कहां भाई, कहां आगे पीछे, शाबाश वापस दे भाई तू मेरा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत नहीं हारेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए ओके, क्या हो? कुछ नहीं, ठीक है। तो कितना आया था हमारा? ए से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया था ए स्क्वायर, या ए ही निकालते हैं यार, ए कितना निकला? बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है एक बार, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई,
बी इनवर्स इंटू बी बराबर कितना, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी आएगा। तो इसको यहां पर पुट कर दो, ए इनवर्स इंटू बी को, तो कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा बी इनवर्स, ए इनवर्स इंटू बी, फिर क्या बनेगा आपका, ए इनवर्स इंटू बी बनेगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? और कहां है, अच्छा लास्ट वाला भी एक ऐसे, ठीक है। अब अच्छा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो आप कितना, ए इनवर्स इंटू बी। अच्छा ए बी इनवर्स है वो, ये भी इनवर्स है, अरे यार मामला गड़बड़ा गया शायद लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ यार, बी इंटू ए, मतलब इसको लिख सकते हैं ए बी का, अच्छा इसको लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स, इसको लिखते हैं ए बी का इनवर्स लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है हो जाएगा, रुक जाओ यार मुझे सोचने दो। सी स्क्वायर, अच्छा यहां से लिखो, तुम कुछ मत बोलो भाई, इधर देखो, सी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का इनवर्स, इस चीज को लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, मेरे सामने ये चीज लिखा हुआ, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स, और बाद में क्या लिखा हुआ, बी स्क्वायर। अरे बोलो बेटा, लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं क्या? और बच्चों ये ए बी का इनवर्स है, ये इनवर्स लोगे तो फिर यही बन जाएगा बी इंटू ए इनवर्स बन जाएगा, यहां पर इसका इनवर्स लोगे तो बी स्क्वायर बचा हुआ है। अच्छा अब मुझे बताओ कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए बी इनवर्स, और ये किसके इक्वल है आपका, ए इनवर्स के इक्वल है ना, तो ये ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, और ए बी इंटू बी, और ये दोनों मिलकर आई बना लेंगे। अरे आया कि नहीं आया, तो यहां से बच्चों जो सी स्क्वायर आएगा दैट विल इक्वल टू बी। क्या खतरनाक रिलेशन है, क्या समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो, यस सर। तो सी की पावर 4 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, निकाल दो फटाफट से, 1315 इंटू 1315 कितना आएगा ये आपका, 1 4 3 और 5 से 15, 18 6 3 10 25, सॉरी 3 5 28, ये आएगा ना बच्चों सी की पावर 4। अरे बोलो चलो पुट करो भाई, मेरे सामने क्या है, सी की पावर 4 प्लस अल्फा सी स्क्वायर प्लस बीटा आई बराबर नल मैट्रिक्स। सी की पावर 4 कितना रहा, 4 18 6 और 28, अल्फा ये, और सी स्क्वायर कितना, बी कितना बच्चों आपका 1 3 1 5, और बीटा आई कितना होगा, 2/2 का ले लो, 1 0 0 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका नल मैट्रिक्स। कितना, 4 18 6 और क्या हुआ, अरे समझ में नहीं आया क्या, अल्फा 3 अल्फा अल्फा 5 अल्फा प्लस कितना बीटा 0 0 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों नल मैट्रिक्स। क्लियर है सारे बच्चों को, ऐड कर दो, ये बनेगा 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 28 प्लस 5 अल्फा प्लस बीटा, तीनों को ऐड कर दिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा अब इसको जीरो पे कंपेयर कर लो, 18 प्लस 3 अल्फा बराबर 0, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा -6 है तो बीटा बराबर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, इसको निकालना है हमको 2 बीटा माइनस अल्फा, 2 बीटा बोले तो 4 प्लस 6, कितना आंसर आएगा 10। अरे क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा तिकड़म इस जगह लगाना पड़ेगा, यही वाली बात।
मतलब पूरा कर दो और फिर रिकॉर्डिंग किस लिए हो रही है? तुम्हारे लिए। नोट डाउन इट। 10 पर निशान लगा रहा हूं भाई, देखो तुम्हारे सामने। नाला को गलत हो गया तो नोट मत करना। हाँ भाई गुप्ता, पीछे वो लग रहा है तो यहाँ तक सुन ले तूने। चलिए, हाँ भाई, कहाँ समझ नहीं आया बेटा, बोलो। इधर इधर, कहाँ समझ नहीं आया? कहाँ से? स्टेप देखिए, जो ए बी का इनवर्स है बेटा, चलो मैं इधर कर देता हूं। तो यहां से वापस सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी का, और जो बेटा तो कितना दे रखा है? ए इनवर्स का इनवर्स, और यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब जो ए इनवर्स का इनवर्स है वो क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। इस बी स्क्वायर में से ऐसे लिख लिया इसको। अब समझ में आ गया तुमको? गलती से आंसर लाना भी एक कला होती है बेटा। हाँ जी बोलो। और कोई डाउट है किसी स्टेप पे किसी बच्चे को? लिखें क्वेश्चन नेक्स्ट, लिखो। एफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 2 6 2 11 3 3 2 एंड P इज इक्वल्स टू 1 2 0 1 2 0 5 0 2 7 1 5। लिखा यहां तक? लिखा यहां तक? Sum of the prime factors of the sum of the prime factors of the sum of the prime factors of the sum of the prime factors of P inverse A into P inverse A into P minus 2 करेंगे, कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, उनका समेशन निकालेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन क्या है समझ में आया? जैसे मान के चलो मेरे पास आया 28, तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर होंगे इसके? 2 और 7 भाई, 2 की पावर 2 तो 7, 2 और 7 प्राइम फैक्टर हो गए। तो कितना होता है? 9। इस प्रकार से आंसर इसका देना है। सबसे पहले आपको P इनवर्स इंटू A इंटू P आपको निकालना है, राइट? है नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। ये JEE 20। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, घर का लेना है इसको, राइट? लिखें। इसका आंसर आएगा बच्चों कितना? 26। कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलो 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, JEE 2023 में, ठीक है? बाकी तो आते रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। लिखें, इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ A इज इक्वल्स टू 1 5 लैम्डा 10, साथ में आपको दे रखा है A इनवर्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू A प्लस बीटा इन I एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2, देन हमको वैल्यू बतानी है 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को यहीं करो सॉल्व, टाइम ओवर होता है ये वाला। बताना एक बार। टाइम अभी है, चलो इसको ट्राई कर सकते हो आप।
उसको तो घर पे कर लेना, इस वाले क्वेश्चन को, इसको ट्राई करना है बेटा एक बार। इधर आए सारे बच्चे, एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं हम लोग कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा इंटू ए प्लस कितना बीटा आई, दोनों ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, ठीक है ना। तो कितना होगा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस बीटा इंटू ए, आई को छोड़ दो, ये आई हो जाएगा। ए स्क्वायर निकालो फटाफट से, ए स्क्वायर कितना आएगा भाई आपका, ए स्क्वायर वन, ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर ना, इस हिसाब से तो ए इनवर्स निकालना पड़ जाएगा लेमडा, और कितना आएगा आपका 10, यहाँ पर कितना है 1 5 लेमडा और 10, 1 का 5, 1 प्लस कितना आएगा 5 लेमडा, 1 प्लस 5 लेमडा 5 55 लेमडा 10 लेमडा 11 लेमडा 5 लेमडा 100 लेमडा 100 सॉरी 5 लेमडा प्लस 100 100 प्लस 5 लेमडा, ये क्या आ चुका बच्चों आपका ए स्क्वायर, राइट। तो आई इज इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू 1 प्लस 5 लेमडा, 11 लेमडा आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। कितना आएगा बच्चों आपका 11 लेमडा आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 55, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 5 लेमडा आपका आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है ना। प्लस प्लस क्या है आपका, प्लस है बीटा, अच्छा प्लस बीटा इंटू ए, ए कितना है बच्चों आपका 1 5 लेमडा और 10, तो यहां से आई आई हो गया 1001, ये कितना होगा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा प्लस 5 अल्फा लेमडा 55 अल्फा 11 लेमडा और 100 अल्फा प्लस 5 अल्फा लेमडा, क्लियर है। प्लस कितना होगा बीटा 5 बीटा, और ये कितना होगा लेमडा इंटू बीटा, और कितना बच्चों आपका 10 इंटू कहां तक, अच्छा 5 बीटा, अब सही है। अब देखो बेटा, अब क्या हो जाएगा आपका, सीधा कर देंगे इसको, दो इक्वेशन सीधा बना देते हैं, ऐड करो एक बार, एक तो बन जाएगी आपकी 55 अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर 0, 11 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 0, एक इक्वेशन बन गई आपकी। देखो इसको और इसको ऐड करो और उसको किसके इक्वल कर दो 0 के, क्या आज तुम बताओ, नहीं 6 तो नहीं है, अभी आंसर आने वाला है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों आपका -2, सब्ट्रैक्ट करो एक बार, तो यहां से क्या निकलेगा 9 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2, अल्फा बराबर कितना हो गया 9/2, अल्फा अगर 9/2 है तो यहां पर पुट कर दो, तो 22/9 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो और आंसर आएगा सर 0, बीटा बराबर कितना आएगा -22/9, ये वैल्यू नहीं आ रही क्या आपकी है, सही है मेरे हिसाब से। अच्छा एक क्वेश्चन ये बन गया, बीटा आ गया अल्फा आ गया, एक ये कर लो कि अल्फा प्लस 5 अल्फा लेमडा बराबर कितना है आपका, या एक काम करो इसको कर लो इक्वल कि 11 अल्फा लेमडा, 11 अल्फा लेमडा, इसको तो नहीं करेंगे, चलो पहले वाले को कर लो, अल्फा प्लस 5 अल्फा लेमडा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 1, तो अल्फा की वैल्यू पुट करो इसमें, अल्फा की वैल्यू कितनी 2/9 है, 2/9 प्लस 10/9 प्लस लेमडा प्लस बीटा कितना -22/9 इक्वल टू कितना 1, तो कितना बचेगा आपका 10/9 लेमडा माइनस कितना बचेगा 20/9 इक्वल टू कितना 1, तो 10/9 लेमडा
इज इक्वल टू हो जाएगा 29/9, 9 से 9 गया तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 29/10 आ गया भाई। कितना आ गया 29/10। बड़े खतरनाक वैल्यूज आई हैं। तो फिर गलत किया है तुमने, बिल्कुल गलत है यार। 10 आएगा, पता नहीं कहां से होते रहते हो, बातें करवा लो तुम लोग और से, ये नहीं बता सकते। रहने दो यार, मैं नहीं कर रहा हूँ सवाल को सॉल्व, तुम करो खुद। पूरा सॉल्व करने के बाद सर अब निकालो यहाँ से अल्फा बीटा और लैम्डा जो भी है। बेटा तुम पहले बताते थे यही आ रहा है इस हिसाब से। निकालो भाई जल्दी निकालो और नेक्स्ट आर्टिकल का नाम डालो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय निकालोगे आ जाएगा, आंसर आएगा 14। कितना आंसर आएगा बच्चों 14 इसका आंसर आएगा। इस तरह के सॉल्व कीजिएगा सवाल, इधर देखें जल्दी से निकाल लो, तब तक मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं। आ जाओ, नहीं आया क्या 14? गुड, आगे बेटा 14। चलो इधर देखें, नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है चैप्टर का। देखो बेटा हम लोगों ने इधर देखें, हम लोगों ने डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ा था इस प्रकार से, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होता है तो हमको ये बताना पड़ता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, जो भी है आपका कार्यक्रम हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है ना। बट यहां पर जो मैं बताने वाला हूं वो चीज बताने वाला हूं जो आपको जरूरत नहीं है बोर्ड में आपसे। देखो अगर मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछूं, क्रैमर रूल से तो हम निकाल चुके हैं, डेल एक्स डिवाइड डेल जेड निकाल करके और डेल निकाल करके। बट अगर आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछे मैट्रिक्स मेथड से, क्योंकि वो तो आप और वो देख लेगा किया कैसे इसने, पर जेई वगैरह में तो कोई पूछता ही नहीं कैसे किया कैसे नहीं किया, 4 में से सही टिक किया तो ठीक है, अदरवाइज गलत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बोर्ड के परस्पेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं इस आर्टिकल को। तो यहां पर ऐसा नहीं कि 3 इक्वेशन है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जो भी है मैं 3 के हिसाब से आपको बता रहा हूं। इसमें हम क्या करते हैं, हमको यहां पर ये नहीं देखना कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये आर्टिकल डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है ना। हम यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स। क्लियर है? तो इसमें बच्चों क्या करते हैं हम लोग, एक जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का यूज करते हुए एक मैट्रिक्स बनाएंगे। एक एक्स वाई जेड का ही मैट्रिक्स बनेगा आपका, और एक मैट्रिक्स बनेगा बच्चों किसका, जो इधर कांस्टेंट गिवन होते हैं। यानी मैं यहां पर 3 मैट्रिक्स बनाने वाला हूं। एक मैंने बनाया ए जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या होगा, यहां पर एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम आएगा, यहां पर वाई के कोएफिशिएंट का कॉलम आएगा, और यहां पर बच्चों जेड के कोएफिशिएंट का कॉलम आएगा। इज दैट क्लियर? तो एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम यहां पर लिख लो, a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ये एक मैट्रिक्स आपने बना लिया। एक मैट्रिक्स जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड से मिलकर बनेगा, मतलब जो एक्स वाई जेड है उसको, उस मैट्रिक्स को नाम दे दिया एक्स, कैपिटल एक्स, और जो कांस्टेंट से मिलकर के जो मैट्रिक्स बनेगा यानी कि d1 यहां पर आएगा, d2 और यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका d3 है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है सारे बच्चों को? एक बात और मैं आपको बताऊं, जब आप a को x से मल्टीप्लाई करोगे ना और b के इक्वेट करोगे तो 3 इक्वेशन निकल करके आ जाएंगे। थोड़ा सोच के देखो दिमाग में, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ जी, ये 3/3 ये 3/1, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें क्या हो रहे हैं, बराबर। तो बाद में जो मैट्रिक्स आएगा 3/1 का आएगा, यानी कि यही आने वाला है। जब आप इक्वल इनके मल्टीप्लीकेशन को इसके इक्वल करते हो तो उसके इसमें यही इक्वेशन बनेंगी तुम्हारी ऊपर जो गिवन है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें अजम्पशन क्या लेना पड़ता है कि जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम क्या मानते हैं,
एक्स वाई जेड से कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, हमेशा कॉलम मैट्रिक्स ही बनाएंगे हम लोग। उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स, कैपिटल एक्स नाम देंगे उसको, और जो कांस्टेंट है उनसे एक कॉलम मैट्रिक्स अगेन बनाएंगे, एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिक्स बी, कैपिटल बी के नाम से इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? और हम उसके बाद लिखते हैं ए एक्स बराबर कितना, बी। क्लियर है? क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ठीक है, चलो यहां पर ए लिखा बी, ए मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, बी हो जाएगा। बोलो हाँ या, ठीक है ना? तो यार ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा। अब बेटा यहां ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। पता वो क्या करता है, मैं बताता हूं। ऐसे इक्वेशन आपको देगा एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एट, वो ऐसे देगा, पता है आपको कि जैसे इसको नोट डाल के यहां का नोट डाउन करो पहले, फिर मैं लिखवाता हूं इस चीज, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से बनेंगे। चलो इधर देखे, इधर 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 आ जाओ। अब बेटा देखो, पहला पॉइंट लिखें इसके अंदर, पहला पॉइंट लिखें, if determinant of a is not equal to 0, if determinant of a is not equal to 0, then system of equation is consistent according to this. if determinant of a is not equals to 0, मतलब a का determinant जो वो 0 नहीं है, then system of equation is consistent and having unique solution, and having unique solution. if determinant of a is of a is not equals to 0, then system of equation यूनिक सॉल्यूशन। कुछ भी हो जाए आपका, बट नीचे 0 नहीं है। आप ऐसे ट्रीट करो इसको जैसे आपके सामने डेल एक्स ओवर डेल लिखा हुआ है, डेल ओवर डेल लिखा हुआ है, या डेल जेड ओवर डेल लिखा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे। भाई गौरव मुझे एक बात बता, मैं इतना गंदा दिखता हूं क्या है? इतना नहा धो करके आता हूं डेली। मैं उसकी नहीं कह रहा कुछ भी, तू मुझे देखा कर और इस चमकते हुए बोर्ड पे देखा कर, कितना सफेद सुंदर बोर्ड है, इस पर काला टीका लगाया जा रहा है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? क्लियर है? उस तरीके से इससे रिलेट करो। क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या होगा, पहले केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट? कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ट्रिवियल का मतलब वही वाली बात होती है कि तीनों की वैल्यू क्या हो जाए, 0, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ना आए। अच्छा, नॉन ट्रिवियल का मतलब इनमें कोई एक नॉन एक्स वाई जेड में से। सेकंड पॉइंट लिखें, इफ 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 determinant of a equals to 0 and if determinant of a equals to 0 and adjoint of a into b is also equal to 0, then system of equation is consistent or inconsistent? अरे बोलो, ऊपर भी तो 0 हो गया। आपने ये नहीं देखा क्या, x बराबर क्या रोहित ऐसे ही मतलब नादान बातें क्यों करता है तू, छोटा बच्चा है क्या है? जब ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो x कुछ भी पुट कर दो। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अगर ऊपर 0 ना बने, नीचे 0 बन जाए तो प्रॉब्लम है। समझ आया कि नहीं आया? उधर मत देख, इधर देख।
तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना भाई। अरे आप इस बात को फील कर रहे हैं? लिखो, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस and having infinite number of solutions. System is consistent and having infinite number of solutions. Infinite number of solutions. क्या आपने यहां तक लिखा? हाँ जी। और यदि मैं कहूं कि if determinant of a equals to 0 and ये ध्यान रखिएगा, adjoint of a into b की बात हो रही है, adjoint of a into b की बात हो रही है, b into adjoint of a की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फर्क है। अगर आप ऐसे कर देते चलो ठीक है, हो गया इनवर्ट, ये दोनों अलग अलग हैं, दिस इज रॉन्ग। जो जनरली बच्चों से गलतियां होती हैं उसको समझा रहा हूं मैं आपको, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए बी ही आना चाहिए। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? अरे बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, ठीक है। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम में नीचे वाला तो हो गया 0, ऊपर वाला 0 नहीं है तो इनफाइनाइट हो गया वो वैल्यू, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। ये वाली चीज है भाई रोहित, वो एब्सेंट था क्या उस दिन? ये ना आया था। हाँ तो टाइमिंग तो पता ही, आज 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 अवेलेबल है बेटा। ठीक, चलो क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? a इज इक्वल टू 0 हो जाए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू इज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सारे बच्चे बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे। प्रोसेस है ये, तो जेईई मेंस एडवांस इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। बोर्ड में कैसे पूछा था मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड में ये सब कुछ नहीं पूछता, ठीक है ना। वो ये फॉर्मूला आपको पता लग गया, इसको याद ही रख लो। x बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। आपसे ऐसे x y z निकालना होता है, क्या निकालना होता है, x y z। तो कैसे निकालते हैं x y z, इधर देखें, क्योंकि x एक मैट्रिक्स है, x एक क्या है, मैट्रिक्स। तो यहां पर आपका x y z मैट्रिक्स आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही यहां पर भी मैट्रिक्स आएगा आपका, अरे आएगा, इसको सॉल्व करोगे तब इसको आप तो क्या कर लोगे, कंपेरिजन, यहां से एक्स वाई जेड आएगा। समझेगी नहीं? अरे समझेगी नहीं? आया समझ में सबको? तो लिखो, तो क्वेश्चन लिखो। अरे टाइम अभी बहुत पड़ा हुआ है, टेंशन ना ले तू, पहले क्वेश्चन लिखो। लिखे, solve the system of equations, solve the system of equations x plus 2y plus 3z equal to 1, 2x plus 3y plus 2z equal to 2, 3x plus 3y plus 4z equals to 1। पहले आप लोग ये बताओ सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसको बताने के बाद आपको पता लगाना है क्या, आपको पता लगाना है क्या वैल्यू क्या आएंगी। सेम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, तो उसमें एडजॉइंट वगैरह निकालने पड़ेंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, राइट।